Hello everyone. So now let's take the next question. This is the question on shortest distance between two lines. Very standard question. A simple formula based question. In fact, JEE Mains 2023 में पता नहीं क्या हुआ. In every exam, every paper they ask the question on shortest distance. मतलब 5 से 7 questions इस पे सिर्फ shortest distance पे questions आए हैं. ठीक है. तो मतलब it's very easy concept. तो start करते हैं. What is the shortest distance between two lines? तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो डिस्टेंस क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लेट्स से दीज आर टू स्क्यू लाइंस. ऐसे ये प्लेन में है दो लाइंस विच आर नॉट पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग. इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. ठीक है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज बेसिकली द लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. ठीक है. 3 डायमेंशन में. इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट A1, पोजीशन वेक्टर A1, this is passing through another point, the second line is passing through point A2 vector, position vector. This is parallel to B1, this is parallel to B2. So this shortest distance is box of A2 minus A1 B1 B2 upon modulus of मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और इसका फाइनली हमको क्या करना होता है मैग्नीट्यूड. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. ठीक है. तो बस अब हाउ टू राइट बॉक्स प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट वैल्यू, हाउ टू राइट मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, दैट आल्सो यू नो. ठीक है. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. तो देखो ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद स्ट्रेट लाइंस इन 3 डायमेंशन, तो इसको आपको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x y z शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. तो आप ध्यान से देखो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y इज नॉट 1. तो हमेशा ध्यान रखो इस पॉइंट को. दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज x माइनस 6 अपॉन 3. दिस इज y माइनस 1 अपॉन माइनस 2. दिस इज z प्लस 8 अपॉन 0. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ठीक है. So now what is A1? This line is passing through, first line is passing through which point? 2 minus 1 6. तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ 2 minus 1 6. इसका मतलब दिस इज 2i कैप माइनस 1 j कैप 6k कैप. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. ठीक है. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू व्हिच पॉइंट? 6 1 minus 8. 6 1 minus 8 दैट इज A2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जिससे ये सेकंड लाइन पास हो रहा है. ठीक है. First line is parallel to which vector? First line is parallel to 3i cap 2j cap 2k cap. 3i cap 2j cap 2k cap. And the second line is parallel to which vector? This is 3i cap 2j cap and 0k cap. मतलब वो तो 0 हो गया. ठीक है. Now what is this first value? Box of A2 minus A1. Box of A2 minus A1 B1 B2. इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो दिस इज 6 माइनस 2 दैट इज 4. 1 माइनस माइनस 1 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14. देखो आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, दिस माइनस दिस लिखो या दिस माइनस लिखो, अगर नेगेटिव भी आ गया तो फाइनली आपको देखो मैग्नीट्यूड लिखना है. ठीक है. अपॉन और ये B1 B2 क्या है? B1 B2 दिस इज 3 2 2 और B2 ओहो सॉरी यहाँ पे माइनस 2 आएगा. दिस इज B2 is minus 2. यहाँ पे this is minus 2. We are taking this. ठीक है. This is 3 minus 2 0. डायरेक्शन रेशियो 3 to 0 नहीं है, 3 minus 2 0 है because ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. ठीक है. So this is 3 minus 2 0. So now if I solve this determinant, so this is, you can see this is 4 0 minus minus 4 that is plus 4 minus 2. This is 0 और ये माइनस 6 माइनस 14. दिस इज माइनस 6 ये माइनस 12. ठीक है. माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12. सो दिस इज 16 प्लस 12 एंड दिस इज ठीक है. सॉरी 168. ठीक है. सो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 6 8 2 10 6 1 6 9 196. दिस इज 196. तो ये वैल्यू जो आया दैट इज 196. ठीक है.
व्हाट इज B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड? व्हाट इज B1 क्रॉस B2? दिस इज I J K. B1 क्रॉस B2, दिस इज 3 2 2 3 2 2 and this is 3 minus 2 0. So what is this? This is I minus 4 plus 4. This is 4 minus j. This is 0 minus 6. Okay, and this is plus k. This is minus 12. Okay, this is minus 12. So what is this? This is this is 4 I cap plus 6 j cap और दिस इज माइनस 12 के कैप. तो इसका जब मैग्नीट्यूड होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2? यू कैन सी ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है. तो यू कैन सी दिस इज अंडर रूट ऑफ 14 4 स्क्वायर दैट इज 16, 6 स्क्वायर दैट इज 36 एंड 12 स्क्वायर 144. सो दिस इज यू कैन सी कितना हो गया अपना? दिस इज 10 और ये अपना हो गया 20. अच्छा ओके, दिस इज 6 4 10 सॉरी हाँ सर 1 9 9 और दिस इज 1. तो 196. तो 196 तो ये तो 12 14 हो गया. सो व्हाट इज दिस वैल्यू? अब ये इसका वैल्यू तो 96 था और इसका वैल्यू 14. तो दिस इज 14 आंसर. 196 डिवाइड बाय 14 दैट इज दिस इज इक्वल टू 14. ठीक है. तो दिस इज इजी क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है. कैसे अप्लाई किया है, नोटेशंस क्या, उस पर फोकस करो. दैट्स इट. आई होप दिस इज क्लियर. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. बाय बाय.